हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का साउंड टेक की एक और नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को बताऊंगा 18 7 एम्पेयर विद 12 2 एम्पेयर कॉपर ट्रांसफार्मर का वाइंडिंग डेटा। आप यहां पे देख सकते हो, यहाँ ट्रांसफार्मर का जो डायग्राम है उसमें प्राइमरी में 240 वोल्ट एसी मैंने ली है और सेकेंडरी में 18 प्लस 12 के दो लूप हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। यहाँ मैंने यूज़ करा है 3 नंबर कोर का। कोर आप यहाँ पे देख सकते हो, कोर के ऊपर इसके साइज लिखे हुए हैं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अगर आपको डिटेल्स की ज़रूरत हो तो। यहाँ पे जो हमारा फर्स्ट स्टेप रहेगा वो रहेगा हमारा ट्रांसफार्मर का वीए कैलकुलेट करना। वीए होता है हमारा टोटल पावर जो कि हम यूज़ करेंगे ट्रांसफार्मर में। तो पावर के लिए यहाँ पे आप देख सकते हो 18 जो सेकेंडरी लूप था 18 का था, मल्टीप्लाई करेंगे हम इसे 7 एम्पियर से क्योंकि हमारी 7 एम्पियर की पावर थी। इसी तरह से दूसरे लूप भी कैलकुलेट कर लेंगे। 12 + 12 यानी कि 12 का लूप था, मल्टीप्लाई कर देंगे फिर उसको 2 एम्पियर से। आपको इस पूरे की मल्टीप्लाई करनी है इससे। यहाँ पे आप देख सकते हो 18 + 18 यानी कि 36 वोल्ट टोटल हो गई थी, मल्टीप्लाई करेंगे 7 एम्पियर से ही। और इसी तरह से 12 + 12 यानी कि 24 वोल्ट मल्टीप्लाई करेंगे 2 एम्पियर से। मल्टीप्लाई करने के बाद आप यहाँ पे आंसर देख सकते हो 252 एंड 24 × 2 की जो आंसर है 48, यानी कि इन दोनों को आप सम कर लेंगे। सम करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हो 300, यानी कि हमारे जो ट्रांसफार्मर रहेगा वो 300 VA का रहेगा। सेकेंड स्टेप की तरफ चलते हैं। सेकेंड स्टेप रहता है स्टैक कैलकुलेशन। स्टैक कैलकुलेशन करने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है 1.152 √VA। 1.152 √VA की वैल्यू पुट कर दी मैंने यहाँ पे 300 जो कि हमें यहाँ से मिली थी। इसको सोल्व करने के बाद हमारे पास आंसर आया है 19.9532, जो कि ये आंसर रहता है वो हमारा आता है सेंटीमीटर स्क्वायर के अंदर। इसको हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा सेंटीमीटर स्क्वायर से इंच में, क्योंकि हमारे ट्रांसफार्मर की आगे की सारी कैलकुलेशन हम इंच में लेंगे। तो इंच में कन्वर्ट कर लिया। कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है सेंटीमीटर स्क्वायर डिवाइड बाय 6.452। ये हमारी फॉर्मूला रहता है। वैल्यू पुट कर ली हमने सेंटीमीटर स्क्वायर की, आप यहाँ पे वैल्यू दे सकते हो 19.9532 √6.452। इसको सोल्व करा। सोल्व करने के बाद हमारे पास आंसर आया 3.1 इंच, जो कि राउंड ऑफ करने के बाद आंसर है, वरना आंसर था 3.09 समथिंग। थर्ड स्टेप होता है हमारा बोबिन कैलकुलेशन के लिए। बोबिन निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है बोबिन एरिया इक्वल लेंथ इंटू विड्थ के, जो कि बोबिन की होने वाली है। बोबिन एरिया हमें यहाँ से पता चल गया था 3.1 इंच। ये जो आंसर है हमारे, इससे निकल के आता हमारा बोबिन एरिया। आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है, आप इसको डायरेक्ट मत पुट करना बोबिन में, आपको पहले इसके लिए बोबिन की लेंथ कैलकुलेट करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे 3.1 इंच इक्वल लेंथ इंटू विड्थ की वैल्यू मैंने यहाँ पे लिख दी 1.25 इंच। अभी जो विड्थ है वो मेरे को यहाँ से पता चल गई 1.25। आप जिस भी कोर को यूज़ करना चाहते हो आपको उसकी विड्थ ये वाली मेज़र करनी है, इससे आप बोबिन कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे वैल्यू मैंने पुट कर दी 3.15। अगर आपको नॉर्मल मैथ आती हो तो आपको पता चल जाएगा इसको सम को निकालते कैसे। 1.25 को यहाँ से नीचे ले गया, मैं कैलकुलेट कर दिया, यानी कि इसको डिवाइड कर दिया। वहाँ से मेरे को वैल्यू पता चल गई एल की लेंथ की, जो कि यहाँ पे है 2.48 इंच। 2.48 इंच की बोबिन नहीं मिलती तो वहाँ पे मैंने यूज़ करा 2.5 इंच। तो बोबिन हमें पता चल गई, जो हम यूज़ करेंगे वो यूज़ करेंगे 1.25 इंच इंटू 2.5 इंच। फोर्थ स्टेप होता है हमारा टीपीवी। टीपीवी यानी कि ट्रांसफर वोल्ट, जो कि हमें ट्रांसफार्मर के लूप कैलकुलेशन के वक्त यूज़ आते हैं। उसके लिए हमें पता होना चाहिए सी ए। सी होता है हमारा क्रॉस सेक्शनल एरिया। क्रॉस सेक्शनल एरिया निकालने के लिए हमको बोबिन की लेंथ इंटू विड्थ को मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो मैंने इसको प्रोडक्ट कर लिया। प्रोडक्ट हमारा निकल के आया 3.125 इंच। अब हम इसको 3.152 इंच को अपने रूल्स में पुट कर लेंगे। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो हमारे पास दो रूल होते हैं, 7.5 रूल एंड 8 रूल। 7.5 रूल हम जब यूज़ करते हैं जब हमारी ये वाली कोर न्यू रहती है, और अगर ये कोर आपकी पुरानी है, आप पुराने ट्रांसफार्मर को कैलकुलेट कर रहे हो, तो आपको 8 रूल यूज़ करना है। नए के लिए मैंने यहाँ पे पुट कर दिया 7.5 डिवाइड बाय जो हमारा सी ए निकल के आया था, यानी कि 3.125। इसको डिवाइड कर लिया। डिवाइड करने के बाद अब आंसर आप यहाँ पे देख सकते हो 2.4, यानी कि हमें 2.4 टन्स रखेंगे पर वोल्ट के लिए।
इसके बाद फिफ्थ स्टेप रहता है हमारा टर्न्स कैलकुलेट करना। टर्न्स के लिए जो टोटल सेकेंडरी वन वाइंडिंग थी, यानी कि 18 वाला लूप था, तो उसके लिए यहाँ पे हमारे पास आउटपुट में चाहिए थी हमारे 18+18 वोल्ट। 18 वोल्ट को हमने मल्टीप्लाई कर दिया हमारे टर्न्स पर वोल्ट से, तो हमको आंसर पता चल गया 44 टर्न्स। इसी तरह से दूसरे लूप को भी हमने यानी कि उस लूप के सेकंड पार्ट को भी हमने मल्टीप्लाई कर दिया, तो उसके लिए भी निकल के आ गया हमारे पास 44 टर्न्स। यानी कि हमें 18 के लिए जो टर्न्स लगेंगे वो लगेंगे 44 + 44 टर्न्स। इसी तरह से TS2 यानी कि टोटल सेकेंड वाइंडिंग जो कि 12 की थी, यानी कि 12+12 वोल्ट की वाइंडिंग थी, उसी को भी हमने इसी तरह से सोल्व करा। 12 × 2.4 टन्स, यहाँ पे भी 12 × 2.4 टन्स, यानी कि हमें 12 को 2.4 से मल्टीप्लाई करके आंसर आ गया 29 टन्स। इसी तरह से यहाँ भी आंसर आ गया 29 टन, यानी कि हमें 29 + 29 टन्स लगेंगे सेकेंडरी वाइंडिंग के सेकंड पार्ट के लिए, जो कि 12 थी। अब आपको एक चीज़ यहाँ पे ध्यान रखनी है, आपको ये आंसर जो निकल के आए 44 और 29, ये राउंड ऑफ करने के आंसर थे, यानी कि यहाँ पे 44 पॉइंट समथिंग था, 43 पॉइंट समथिंग, और यहाँ पे भी 29 पॉइंट समथिंग था। तो ये राउंड ऑफ आपको कर लेना अपने अकॉर्डिंग। आप चाहे तो यहाँ पे 1 से 2 टन्स एक्स्ट्रा ले सकते हैं, उससे ट्रांसफार्मर आपका लॉसेस से रिकवर हो जाएगा। थर्ड जो हमारी वाइंडिंग थी वो थी प्राइमरी वाइंडिंग, जो कि 240 वोल्ट AC के लिए थी। उसको भी हमने 2.4 से मल्टीप्लाई कर लिया। मल्टीप्लाई करने के बाद हमको आंसर मिल गया 576, यानी कि हमें टोटल प्राइमरी में 576 टर्न्स लगेंगे। सिक्स स्टेप था हमारा SWG वायर सिलेक्शन। SWG वायर सिलेक्शन के लिए हमें सबसे पहले आई सेकेंडरी वन, यानी कि जो फर्स्ट लूप था 18 वाला, उसके लिए थे हमारे 7 एम्पियर जो हमने डिसाइड करे थे स्टार्टिंग में ही। तो 7 एम्पियर के लिए बेस्ट वायर है 17 SWG की। इसी तरह से IS2 यानी कि 2 एम्पियर, IS2 था हमारा 12 का लूप, जिसके लिए हमने डिसाइड करे थे 2 एम्पियर। तो 2 एम्पियर के लिए बेस्ट वायर थी 21 SWG की, आप चार्ट में देख सकते हो। अब नेक्स्ट थी हमारी IP यानी कि आई प्राइमरी में हमें कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। कैलकुलेशन करने के लिए हमें पता होना चाहिए VA और VIN जो हमने पहले निकाल रखा था। इसकी वैल्यू पुट कर दी 300 डिवाइड बाय VIN, हमारा टोटल प्राइमरी इनपुट था 240 वोल्टेज थी। उससे हमें पता चल गया इसका प्राइमरी का एम्पियर। हमें यहाँ पे डायरेक्ट पता था, सेकेंडरी के लिए प्राइमरी के लिए हमें निकालना पड़ता है 1.25 एम्पियर। 1.25 एम्पियर के लिए जो बेस्ट वायर रहेगी 23 SWG, आप चार्ट में देख सकते हो। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें